सब भैया यहाँ बिल्कुल सबके सब भिड़े हो तन मन ला यहाँ अपन आप ला एकदम समर्पित कर शिव जी के नाम में समर्पित कर दिया। मतलब पूरा ओदरागहन के हर एक मन मतलब जन में शिवमय हो। फरमा है शिव जी के। ये शिव जी जो है मूर्ति सेम मूर्ति जो है सछान पैरी वहाँ बने हैं। वहाँ से वो पेंटर जो है ये मूर्ति वहाँ 14 लाख के ठेका में बना रही से। मात्र कारीगरी ठेका जो है वो 14 लाख रुपया दी से। गांव वाले मन के फुल सहयोग है, तन मन धन सब लगा के यहाँ सहयोग करत है और ऐसे सहयोग में इतना बड़े मूर्ति स्थापना हुई मतलब बने हैं। ये अर्धनारेश्वर की मूर्ति है जहाँ व्यक्तिगत दान से हमला प्राप्त हुए हैं। जेकर दानी जो है भिलाई से है। अच्छा लगा था हमारे गांव में इतना बड़े सोचे नहीं रहे काम हो, आज हमारे बीच लगभग सफल होने जाते हैं। जो सिंह द्वार है ये सिंह द्वार से अपन अंदर प्रवेश करना है जी। प्रवेश द्वार ही मुख्य के दर्शन करे के पश्चात अच्छा एती से जा सकते ना। सहयोग से बना थे भैया। ये पूरा गांव के सहयोग और गांव के आसपास के लगभग रायपुर, भिलाई, दुर्ग, धमतरी, बालोद ये सब के हम चंदर ले हैं। ये मूर्ति आप मन विशाल मूर्ति शिव जी के आप सब देखा तो संगवारी है वो है ओदरागहन। ओदरागहन है पाटन विकास खंड के अंतर्गत रानी तराई से लगे गांव, लगभग वही 8 किलोमीटर के अंतराल में है ओदरागहन। और ओदरागहन बसे है खारून नदी के तट में। और भगवान देवादिदेव महादेव के जिन मूर्ति बनत है अभी विशाल काय लगभग 51 फीट के मूर्ति के भव्य निर्माण होते। और ये निर्माण कैसे होते, कौन बनाते, कैसे बनाते, काकर सहयोग से बनते और का मूर्ति रही ये ला आप सब देखू। बने रहो वीडियो में हमारे साथ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया हम आपके गांव में आहन हमला बहुत अच्छा लगा थे। और ओदरागहन में जे खारू नदी के नदिया के खड़ में अभी 51 फीट के शिव जी के मूर्ति बना थे। तो ये ला कौन बना थे? ये जन सहयोग से बना थे भैया। ये पूरा गांव के सहयोग और गांव के आसपास के लगभग रायपुर, भिलाई, दुर्ग, धमतरी, बालोद ये सब के हम चंदर ले हैं। जहाँ भी जैसा भी दान मिलिस है ना, 1000, 2000, 10,000, 20,000 ऐसे बड़े दानी भी यहाँ तक पहुँचे हैं। और दान भी हम लोग प्राप्त हो है जेकर सहयोग से ये मूर्ति के निर्माण हो गए हैं। और अंदर बहुत सारे काम अभी भी बाकी है। तो अचानक से जिसे 51 फीट के मूर्ति विशाल का मूर्ति बनाना है अब में लगभग बहुत अकन पैसा लगी। काबर छोटे मोटे मूर्ति भी हम बनाते हैं तो कतकोन हज़ार के लागत आ जाते। लेकिन 51 फीट के मूर्ति बनाए की योजना कैसे टाइप से बनी? ये योजना 2023 से है ना, 2023 से लागू हुई। और ओकर पहले हम लगभग 20-21 से इकर प्रोग्राम सोचते हम लोग 3 साल लगी कि गांव में बैठक करान बार पूरा गांव के ग्रामीण ला सकेल के बतान कि ऐसा बनना है तो ये में सहयोग चाहिए तो वो चाहिए। तो ओकर तहत कई बार का 50% के हाँ हुए, 50% के नहीं हुए। एकर तहत 3 साल इंतजार करे के बाद फिर एक सिस्टम तैयार करें हमन लइका मन के सहयोग से। जिन हमारे पेंटर कमलेश साहू है जेकर सहयोग से कि कम से कम हम 10-20 आदमी की एक समिति बनाबो। तो समिति के आदमी निर्धारित रही तो हम कोयला हम दान दक्षिणा के लिए जात हन तो दान दक्षिणा ओकर से हम बोल सकन और बता सकन। ऐसे भी हमारे समिति के आवश्यकता पड़ी तब कहीं जाके समिति तैयार हुई। समिति तैयार होए के बाद फिर यहाँ के जो फरमा है शिव जी के, ये शिव जी जो है मूर्ति सेम मूर्ति जो है सछान पैरी वहाँ बने हैं। वहाँ से वो पेंटर जो है ये मूर्ति वहाँ 14 लाख के ठेका में बना रही से। मात्र कारीगरी ठेका जो है वो 14 लाख रुपया दी से। जेकर 2.5-3 लाख रुपये के फर्मा हमन वहाँ से दान से लाइन वहाँ के जो मूर्ति बनाने वाले जो ये रही सोकर से दान से लाए के बावजूद भी लाए के बाद भी हम लगभग 6 महीना तक फिर इंतज़ार करें कि नहीं ये मूर्ति तैयार करना चाहिए। तैयार करते फिर हाँ नहीं करते अंततः समिति के जो सदस्य रहे वो लड़का मन की विचार बनी कि बस जी अब नहीं बने हैं है ना, अब ये नंदिया में विसर्जित कर देते फर्म अल्लाह है तेला। ऐसा भी प्रोग्राम बने के बाद भी एक फिर अपन आप में एक आत्म शक्ति जागृत हुई से लड़का मन के। और तैयार होने के बाद फिर धीरे से फिर यहाँ ये हुई कि नहीं कम से कम मूर्ति बनना चाहिए इतना प्रोग्राम बनी। अब मूर्ति के बाद फिर धीरे लगी इसकी नहीं मूर्ति भर में नहीं जमत है ना। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग बनान
बीच में एक बड़े मूर्ति बना, तो बड़े मूर्ति भी वो समय भी निर्धारित नहीं रही से शिव जी कैसे भी करके ऊपर शिव जी जो 51 फीट के वो निर्माण होना चाहिए। लेकिन वो निर्माण होने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे लगी कि नहीं ये एक अंदर भी बहुत सारी जगह है, वो स्पेस में हमला कुछ न कुछ और मूर्ति रखना चाहिए। तो फिर अर्धनारेश्वर के मूर्ति के दानी हमला मिली, सोकर से अर्धनारेश्वर यहाँ निर्माण हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग होना है, जेकर बारे में हम उस समय सोचे नहीं रहे, है ना। तो 12 ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग की अभी अनुमानित लागत 21 हज़ार रुपये है। और वो 21 हज़ार रुपये में हो सकते हैं, वो 30 हज़ार भी जा सकते हैं या फिर 18 हज़ार भी जा सकते हैं, है ना। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भी निर्धारित हो चुके हैं। त्रिशूल है यहाँ पर जो लगभग 2.5 या 3 लाख रुपये का त्रिशूल बनना है, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से कारीगर जो है बना के लाई। और दानी है त्रिवेणी पटेल जो कि धमतरी से है, जेकर से प्राप्त होना है। चंद्रमा भी है, जेकर विशेष रूप से व्यक्तिगत दान में वो भी है। अंदर फॉल सीलिंग होना है, फॉल सीलिंग के भी दानी हमला प्राप्त हो चुके हैं। और गेट ये अभी आप ग्रिल देखे तो सामने है, वो जो गेट है वो भी दान से आया है। बाहर की गेट है वो भी दान से आना है। अब एक अर्धनारेश्वर के सामने जो गेट होना है वो भी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये की गेट बनना है। वो भी गेट जो है दान से होना है। यानी हर एक सिस्टम जो है, हर एक पार्ट्स जो है यहाँ के दान से होना है। और गांव के भी हम समस्त यहाँ के निवासी जो हैं ओकर से भी दान मिले हैं। ग्राम समिति जो है, ग्राम विकास समिति, ओकरों से भी दान दक्षिणा मिले हैं। और छोटे छोटे और समिति है, ओकरों से भी दान दक्षिणा हमला यहाँ तक प्राप्त हुए हैं। जेकर से यह निर्माण जो है अभी तक लगभग 30 से 35 लाख रुपए की जो खर्च है वो हो चुके हैं। और अंदर लगभग वही 20 लाख के आसपास की जो खर्चा है वो बाकी है। अंदर गुफा बनना है। 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग दिखी एक गुफा में, जो पत्थर के कटिंग वाले जो सिस्टम है वो में दिखी। वो वहाँ जाए के बाद दर्शनार्थी ऐसा लगी कि हम कहीं पहाड़ी लग खोद के बनाए वाले गुफा जो है वहाँ हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, ये प्रतीत वहाँ होना है, ये एहसास होना है। तो ओकर लागत जो है लगभग अभी हमारे पेंटर कमलेश साहू जी वो पता करके आया है, तो ओकर लगभग लागत जो है 7.5 लाख रुपया है। और ये जो लागत है बहुत बड़े लागत है, एक मुश्त 7.5 लाख रुपया अभी हमरा समिति से तैयार करना है, ये नहीं हो सकत है। तो एकरे वजह से अभी काम जो है कुछ स्थिर है। एक बात का है, ये चबूतरा है, मैदान है, ये रोड आप देखा तो है ना, ये गवर्नमेंट से है ना, गवर्नमेंट के शासन से ये रोड बने हैं। और यहाँ भी रोड जो एक तरफ बने हैं। भैया एक अंदर जाके देखते हैं, कहा कि का कैसे प्रोसेस है और का बनना है। भैया जी अंदर के जिन हाल चाल है शिव धाम और अर्धनारीश्वर के जो मूर्ति है, और अंदर में का है वो गुफा के अंदर जे सिंह द्वार दिखत है, तो वो में आप बताते हो इसे करके कहा था जी। ये जो सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार से अपन अंदर प्रवेश करना है जी। प्रवेश द्वार ही मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ जो सिंह के मुंह आप अभी दिखत है, दिखे के बाद अभी जो ये सिंह के जो मुख है वो अभी आधा है, यानी निर्माण कंप्लीट नहीं हो। यहाँ से आप जीभ दिखी जो यहाँ पर सब बढ़िया सब ये दांत के बाद अभी बनते जाते हैं। जीभ दिखी, जीभ के ऊपर से आप लोग चल के जाना है। और जैसे ही आप मतलब ये सिंह द्वार जिन बघवा के जिन मुंह का आकार है, और बघवा के मुंह ये में जीभ के द्वारा ही अपन प्रवेश करना है जी। और एक बताते हो कहा थे आगे भैया, ये जो पत्थर रूपी है, शिवलिंग रूपी आकार है, का भगवान है ये का है। गांव घर में जो पत्थर है, पत्थर के पूजा जो है पूर्व में हमर कहीं भी देखन, हम कहीं बर के भी वृक्ष के नीचे देखन या फिर पीपल के वृक्ष देखन या कहीं भी देखन, तो ये लोग देवता समझ के पुरखा मन पूजा करता आदरी से। वैसने पत्थर जो है पहले से रखे हुए हैं। और ये जो शिव जी की मूर्ति अभी यहाँ पर वर्तमान में आप लोग दिखाई देते हैं, ये मूर्ति लगभग 80 के आसपास के 1980 के आसपास के हमारे माधव साहू जी के द्वारा निर्माण करे गए हैं। जेकर पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा जो है कृष्ण रंजन महाराज राजीव वाले जो भागवत प्रवक्ता री से ओकर द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो है। बहुत अच्छा। और ये सामने जिन दिखत यही अभी रंग रोगन तो नहीं हो है, लेकिन अर्धनारीश्वर के स्वरूप लगत है। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती के संग अर्धनारीश्वर के रूप में है। तो यही मूर्ति जो है ना अर्धनारीश्वर जी, ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, जहाँ व्यक्तिगत दान से हमला प्राप्त हुए हैं। जेकर दानी जो है भिलाई से है,
और ये लगभग 1.5-2 लाख रुपया की मूर्ति जो है अभी निर्मित तो होती ये ला कोई पर्सनल कोई आदमी प्राइवेट आदमी दे पोगरी हाँ पर्सनल दे है जो कि भिलाई से है। और क्या है जब ऊपर शिव जी की निर्माण हुई, शिव जी की निर्माण होने के बाद फिर लगी इसके ये अंदर के जो स्पेस है वो खाली पड़त है, खाली पड़त है तो यहाँ कोई एक मूर्ति निर्माण करे जाए ताकि हमेशा नीचे की दर्शन भी लोग करे और विशेष रूप से नीचे के दर्शन हो, उसके बाद फिर ऊपर जाके दर्शन करे। ये विचार से फिर यहाँ पर या तो फिर हम पार्वती की मूर्ति रखना चाहते रहें या फिर और कहीं दुर्गा या काली की मूर्ति रखना चाहते रहें, लेकिन सबके विचार बनी, सब पेंटर भी बोली कि शक्तिश्वर महादेव के मंदिर है तो कम से कम शक्ति भी यहाँ पर विराजित कर दे ताकि दोनों एक साथ हो सकते ऐसे जी। ये ढाना गोल घेरा है तो ओला आप बताते हो ये 12 ज्योतिर्लिंग जी एक कैसे टाइप से रही कहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होना है जेकर प्रथम स्थान यहाँ से शुरू होना है और इधर यहाँ आखिरी होना है। एक कन बताते हो कहा रही ढान और भैया ये तो हो गए 12 ज्योतिर्लिंग के जन ये है और गुफा कहा रहे हो 15 रुपये मतलब जिससे हमला लगे कि हम सही में गुफा में हम पहाड़ गुफा में तो कैसे टाइप से लगी तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते समय आप ऐसा लगी कि हम पहाड़ी लग खोद के जो कहीं गुफा बना है वहाँ पर विराजित शिव जी की शिवलिंग जो है ओकर दर्शन के लिए जात हन। ओकर लिए आप ये जो खाली जगह दिखत है अच्छा यहाँ ये दीवार या कॉलम या सीमेंट के कोई सिस्टम जो है हाँ वो आप नहीं दिखे बल्कि यहाँ पूरा पत्थर से निर्मित। अच्छा ऐसा लगी कि हम हाँ जे पहाड़ के जन गुफा रहते जी जी जे पत्थर तोड़ के बना रहे थे गुफा वैसने टाइप से लगी। हाँ बिल्कुल पहाड़ की गुफा जो है पत्थर पहाड़ खोद के कहीं बनाए गए है ऐसा आप लोग महसूस हुई। अच्छा, और तो एक लागत जो है अभी लगभग 7.5 लाख रुपया की लागत जो है यहाँ बजट तैयार मतलब लागत होना है उनमें खर्च होना है लेकिन बजट ओकर निर्धारित नहीं हुए काकर से मिली कैसे अनुमानित है कि लगभग है ना भाई इतना मटेरियल के हिसाब से लागत लग सकते 7.5 लाख है ना ऐसे करके। तो एमे औ अपन हो के जिसे कतकुन दानी काबर दान करने वाला की भी कमी नहीं है जिससे 1-1 रुपया भी हम दान करते हैं तो बहुत हो जाते बूंद बूंद से घड़ा भरे तो वैसने दानी मन अपन हो काबत ही नहीं होता नहीं आवत है। यहाँ कई आदमी यहाँ पर मतलब रोड में चलते हुए भी लोग यहाँ पर आते हैं, आए के बाद में कोई 100 डाल देते कोई 500 डाल देते ऐसा दान पेटी यहाँ रखे हैं। वहाँ पर हफ्ता लड़का मन देखते तो पता चलता है कि कहीं 1000 रुपये मिली तो कहीं 3000 मिली ऐसा भी है। और व्यक्तिगत रूप से वो का बोलते बोला जी स्कैन वाले का अच्छा हाँ स्कैनर वाला हाँ QR कोड वाला मोबाइल से हाँ फ़ोन पे वाला मोबाइल से भी फ़ोन पे ये समिति के नाम से ये बने हैं वो में फिर डाल देते हैं। और ये डान पूरा एक भामर इसे घूम ही हाँ ये पूरा यहाँ से घूमते हुए आप ले जाना है। हाँ। अभी हम लगभग ये 1 2 तीसरा ज्योतिर्लिंग अच्छा तीसरा ज्योतिर्लिंग हाँ इसके बाद ये चौथा ज्योतिर्लिंग 5वां 6वां ऐसे करते गेट के पास आप ला फिर 12वां मिल ही। ये डान कुछ सामान है अभी काम चला थे देकर वजह से पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है ना भैया। ये जन अभी दिखा थे कालम बीम वगैरह है ना पूरा ढला है तो यही मन में पूरा गुफा बनेगा यही में गुफा बनना है। और ये जो प्रत्येक गाला दिखा थे इनमें एक शिवलिंग जो है विराजित होना है। अच्छा 12 ज्योतिर्लिंग के स्थापना हाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होना है। और यहाँ जो हम खड़े हैं ना ये जगह पूरा आप लोग गुफा दिखी। अच्छा पूरा गुफा रूपी मतलब ऐसे लगी कि अंदर प्रवेश करी तो हम गुफा में आ गए ऐसे टाइप से। तो ये डानू थोड़ा चल के बताऊँ का कैसे तेला ये पूरा शिव आसन यहाँ बनना है 12 ज्योतिर्लिंग के। हाँ और फिर यहाँ से जो भी दर्शनार्थी आई तो दर्शनार्थी ले बाहर यहीं से जाना अच्छा यहीं से मतलब हाँ। ये बाहर जाए के रास्ता बाहर जाए के रास्ता मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के पश्चात बाहर इति ले जाना अच्छा इति से जा सकते ना। यहूदानी से गुफा के आकार बन गए बढ़िया गुफा रूपी मस्त बढ़िया बने हैं। ये जो अभी दिखा था ना ये तो हाथ से सीमेंट के बना ले लेकिन वो फाइबर से बनना है। अच्छा पत्थर के आकार में हाँ बहुत बढ़िया। और ये तरफ से पूरा बाहर निकल सकते बाहर निकलना चलो निकलते हैं। हाँ सिंह द्वार से प्रवेश के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के पश्चात यही डहान से दर्शक मन स्रोत जिन भक्त मन है वो मन सब वापस हाँ दर्शन करके यहीं से बाहर जा निकलना है। फिर बाहर निकले के बाद फिर जो भी ऊपर चढ़ना है ऊपर दर्शन करना है। ये डानू ऊपर जाकर रास्ता मतलब शिव जी के जिन दर्शन करना है 51 फीट के 51 फीट शिवलिंग जिन दिखत विशाल दर्शन करना है तो यहाँ से फिर सीढ़ी है। और ये हमार पुराना शक्तिश्वर देवता है गांव के ढी डोंगर जेकर पूजा आदिकाल से हमार बाबा पुरखा से दादा परदादा एक पूजा करते आते हैं। और ये जो डिपरा शक्ति डिपरा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे गांव के लिए। और ये शक्ति डिपरा जो है खारू नदी के पानी में
कभी भी बाढ़ आया है तो ये खारून नदी के पानी से, बाढ़ से ये कभी भी डूबे नहीं है। अच्छा, मतलब कतको बाढ़ आई, कतको पानी गिरे, बाढ़ आई तब होले खारून नदी के जिन पानी है वो लहरा जरूर आई, लेकिन ये शक्ति डिपरा नहीं डूबे, ये प्रमाणित है नहीं? प्रमाणित है। और एक बाद फिर हम दर्शन करके फिर वहाँ 51 फीट शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से फिर चढ़ के फिर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। ऊपर भी चढ़ सकेगा। मतलब ये जिन सीढ़ियाँ दिखा थे संगवारी हो, यहीं से 51 फीट के विशाल भव्य जे शिव जी के मूर्ति के दर्शन करे बर दर्शक मन ह, भक्त मन ह जा सकते, श्रद्धालु मन जा सकते। भैया आओ ना थोड़ा सा बताऊ कैसे टाइप से आऊ अंदर ऊपर में कुछ का है विशेष? कुछ ऊपर में मात्र शिव जी की मूर्ति है। हाँ जी, विशाल रूप में है ना, 51 फीट के विशाल रूप में भगवान शिव जी की मूर्ति है जी, जेकर दर्शन यहाँ से हम करे जाबो ये सीढ़ी के माध्यम से। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, इसे ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सही बात है, जब कोनो भी चीज़ हम निर्माण करथन भैया लागत तो बहुत आते, काबर की हर चीज़ के महंगाई बढ़ गए है। और संगे संग जिन इतना बढ़िया जे मूर्तिकार भैया है, पेंटर भैया, बोला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहबो, काबर की ओकरे मेहनत से, ओकर जिन दिमाग है, और मूर्ति बनाना कोई सहज काम नहीं है भैया, काबर की हमें कितना मेहनत लगते, कितना दिमाग लगते। लागत दान देने वाला तो दे देते, लेकिन जे दिमाग लगाते तन मन और धन से और जन सहयोग से, और बिना सहयोग के कोनो चीज़ नहीं बने। और सहयोग के भावना और सहयोग के आशा है आप सब भी इसने सहयोग करत रहू। और जिन हमारी स्क्रीन में जिन QR कोड है दान के लिए, उमें आप सब अपन मेहनत के 1 रुपया क्यों ना हो, लेकिन ओला दान करूँ तो देने वाला ऊपर वाला मालिक है। आप अगर आज 1 रुपया दान करूँ तो भगवान हाँ 10 दी, आप 1000 दान करूँ तो 10,000 दी, काबर की एक देवे ना तो कई 10 गुना बढ़ते। भैया ये जन शिव जी के विशाल रूप है और भव्य ज़बरदस्त अच्छा बना थे। ये जन रुद्राक्ष के माला है और चंद्रमा भी दिखा थे, त्रिशूल भी है, डमरू है, बहुत अच्छा नाग के भी अच्छा ये करे हैं। तो ये अच्छा, ये वाला त्रिशूल कितना बोलते हो भैया? ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया के है। तो वो का चीज़ से बनी हुआ? वो स्टील से बन के आना। अच्छा, स्टील से बन के आई। और चंद्रमा भी स्टील से बनना है। हाँ। और ये बाहर से आना है, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से होकर कारीगर आ रही से। और जेकर दानी जो है धमतरी से है, त्रिवेणी पटेल माता जी है, वो दान करे। हाँ, जेकर से दान मिलना है और बनवा के ला के फिर यहाँ पर स्थापित करी वो। अच्छा जी, ऐसे दानी भैया हकीकत में दुनिया में दान देने वाला की भी कोई कमी नहीं है, बहुत अनेकों दान करते। और कतकों मन हाँ ऐसे सोचते कि हम दान देथन तो भगवान के काम में, जनहित के काम में लगे। और हकीकत में इसने मन में विश्वास रखना चाहिए, मन में आशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। बने रहा वीडियो में आगे के लिए। भैया ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैया आपके गाँव में 51 फीट के विशाल शिव जी के जिन मूर्ति बने बढ़ जाते, तो गाँव वाला मन के का सहयोग है? गांव वाले मन के फुल सहयोग है, तन मन धन सब लगा के यहाँ सहयोग करत है। और ऐसे सहयोग में इतना बड़े मूर्ति स्थापना हुई, मतलब बने हैं। हाँ। और जैसे हमारे युवा साथी मन आजकल का बार युवा मन अग्रणी रहते, अब युवा मन ही हमारे देश के और समाज के जिन ऊर्जा है वो युवा के साथ है। तो आपके युवा साथी मन का करते? युवा साथी मन भरपूर सहयोग करत है, जैसे भी बना थे अपन 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी यहाँ सहयोग प्रदान करत है, श्रमदान में जी। तो आप यहाँ का करते हो? यहाँ बस जैसे पेंटर आगे मूर्तिकार ओकर साथ सहयोग करना, और ऐसे मतलब हर प्रकार के सहयोग करते आथन और आगे भी करते रहो। तो एक अंदाज़ा ये जिन 51 फीट के शिव जी की भव्य विशाल जिन मूर्ति की स्थापना है वो कंप्लीट एक अंदाज़ा किस साल में हो जी? और कंप्लीट तो अब मूर्तिकार जी से हर कोई बता थे कि साल भर में हो जी, ऐसे करके बोला थे। लेकिन अब दान ऊपर जैसे दान आते वैसे बना थे, काबर ये मूर्ति इतना जो बने हैं सब दान के ही से ही बना थे। भाई यहाँ जिन मूर्ति बना थे शिव जी के बहुत अच्छे लगे थे, तो यहाँ मेला लगे के भी चांस है? हाँ बिल्कुल, मेला लगे के चांस है और होना चाहिए भाई, लगना चाहिए मेला। हाँ, अभी ये जब सावन लगने वाला है, 29 तारीख के गुरु पूर्णिमा हो जाइए, 30 तारीख के गुरुवार के ही सावन लग जी। तो सावन सोमवारी के आप सब बहुत बहुत बधाई है, गाड़ा गाड़ा बधाई। और शिव जी से भी हम यही कहा था, काबर की भोले भंडारी है और देने वाला मन के हर के जीव में शिव के वास है। और जेकर मन में जीव शिव है
वही दान कर सकते हैं। और दान दे से दान हाँ कम नहीं हो, धन की कमी नहीं हो। तो बढ़ चढ़ के आप सब हिस्सा लेवाओ। 51 फीट के विशाल जन शिव जी के मूर्ति ओदरा गहन में बने जब बढ़ जावत है। और ये है खारून नदी के नदिया के खड़ में है। नंदिया के खड़ में बहुत अच्छा लगे थे, मेला भी लगी कहते। और रंग रोगन जब हुई तो हकीकत में जिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है जेला हम ना दुनिया में देख के आथन। 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया अलग अलग राज्य में जिन हवे शिव जी के लिंग और मतलब अलग अलग समय में काल चक्र में शिव जी के जैन भी दशा दिशा हो रही से वो घटना घट रही से वही शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति स्वरूप शक्ति स्वरूप वो निर्माण हो रही से। और वही साक्षात दर्शन एक गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप सब लोग करे बर मिल ही ओदरा गहन में खारून नदी के जिन नदिया के खड़ में। तो भाई आप क्या करते हैं? बस यही सहयोग चला थे। मतलब आपके भी क्या भूमिका रहते हैं, आप क्या काम करते हैं? जो भी जो बोल भी रहे जैसे बन पड़ी। हाँ, हाँ। जैसन भी बनी से हाँ। सब गांव वाला सबके सहयोग है। सबके सहयोग हाँ, है। सबके सहयोग बढ़िया है। एकदम तन मन से हाँ, करत ना तन सहयोग। मन से सब भैया यहाँ बिल्कुल सबके सब भिड़े पूरा। सब भिड़े हो तन मन ला यहाँ अपन आप ला समर्पित एकदम कर समर्पित कर शिव जी के नाम में समर्पित कर दे। समर्पित मतलब कर दे। पूरा ओदरा गहन के हर एक मन मतलब जन में शिवमय हो गए। बोलना चाहिए छोटे से लेके पूरा सियान बूढ़ा हाँ। सब अपन तन मन ला समर्पित कर दे हमें। और एक लोटा जल एक लोटा जल सब सारी समस्या के हल। हाँ। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते भैया। बहुत बढ़िया। तो हर हर महादेव आप सबके मनोकामना पूरा करे। भाई आप क्या करते हो? आप मैं अभी पढ़ाई कर रहा था। नहीं ये में शिव जी के में अभी हमें तो हम बहुत पहले से लगे हैं कार में आगे बढ़ाए बर। हाँ शिव जी के लिए जैन भी समर्पित हो जाते संगवारी हो। शिव जी होकर मनोकामना पूर्ण करते। काबर की सच्ची श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास के साथ तन मन धन समर्पित हम जब कर देथन शिव जी के लिए तो शिव है हमार कामला बना देते संगवारी। तो आपो जब ये में भीड़ हो तो आपो के मनोकामना जरूर पूरा हुई भाई, मोला विश्वास है। तो आप लगे बहुत अच्छा लगा था। हमारे गांव में इतना बड़े सोचे नहीं रहे काम हो, आज हमारे बीच लगभग सफल हो जाते। हाँ बढ़िया। ये विशाल नंदी के जन निर्माण करे है बहुत बढ़िया। लगभग यह के फीट के हुई भी है अंदाजा? एक अंदाजा ये लगभग 16 फीट के। हाँ लगभग 16 फीट के नंदी के निर्माण हुए है। और वो अभी द्वारपाल भी बनना है, बहुत अकन अभी काम बाचे है। द्वारपाल भी बनी ही, हाथी द्वार भी बनना है, बहुत अकन है। काबर की बजट के ही लक्ष्मी के आवत देरी है। जैसे ही पैसा होई और यह एक महीना में घलो और 1 महीना में से भी कम समय में घलो कंप्लीट होए के आशा है। तो दानी मन से हम निवेदन करत हन हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी हो सके आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, दान करो। और दान कर के जिन विशाल शिव जी के 51 फीट के जिन विशाल भव्य मूर्ति के निर्माण ओदरा गहन में हुआ थे उमें आप सब दान देवो। और वैसने नवा जानकारी नवा वीडियो के साथ हम आपसे रूबरू होबो। आज की वीडियो आप मन कैसे लगी आप मन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताहू। हर हर महादेव जरूर लिख दू संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।